आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है 2a माइनस 5b प्लस 7c गुणा a प्लस बी प्लस सी माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 14ca बराबर होगा। यानी हमें इस बीजी व्यंजक का मान निकालना है। बेसिकली हम कहें तो हमें इसको सरल करना है। तो देखो, हमें इसको सरल करने से पहले हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम सीधा वितरण नियम लगाते हैं। तो वितरण नियम क्या कहता है हमारा, तो समझते हैं वितरण नियम। वितरण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बांट देना। तो चीजों को हम बांट देंगे, ठीक है। तो 2a को पूरे a प्लस बी प्लस सी में यहाँ पर हम बांट देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2a गुणा a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस 5b को बांट देंगे पूरे में, तो a प्लस बी प्लस सी और 7c को बांट देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये तो हमारा जैसा ही जैसा लिख जाएगा, माइनस के 6ab प्लस का 12bc और माइनस का 14ca, ठीक है। ये चीज हो गई। अब चूंकि इसका गुणा कैसे करें, तो देखो, हम जब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले एक नियम समझ लेते हैं कि एक पदी बीजी व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 6x गुणा 3y का मान आपको निकालना है, क्योंकि ये भी हमारा एक पदी बीजी व्यंजक है और ये भी हमारा एक पदी बीजी व्यंजक है, तो हम क्या करते हैं, सांख्यिक गुणांकों को अलग गुणा कर देते हैं और बीजी गुणांकों को अलग गुणा कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 18xy, ठीक है। तो ऐसे हम इनको डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। और एक हमारी प्रॉपर्टी और होती थी कि a की घात m गुणा a की घात n, तो इसका मान हमें मिलता था a की घात m प्लस n के बराबर। ये हमने घातांक वाले अध्याय में पढ़ा था कि जहां पर a हमारा आधार होता था और m और n हमारी घातें होती थी। तो अब आप बताइए कि 2a का गुणा जब मैं a से करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2a का वर्ग मिलेगा, बिल्कुल। तो 2a का वर्ग हो गया, यहाँ पर 2ab हो जाएगा और यहाँ पर 2ac हो जाएगा। ऐसे ही अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, माइनस 5ba मिल जाएगा, माइनस 5b वर्ग मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5bc मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो 7ca प्लस 7 यहाँ पर cb और यहाँ पर 7c का वर्ग, और नीचे क्या बच गया हमारा, मतलब जो माइनस में था पहले, 6ab प्लस का 12bc माइनस का 14ca। अब सुनो, अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या ए बी बी ए के बराबर होगा कि नहीं। तो देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि आप 2 गुणा 3 का मान निकालो, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और वहीं मैं आपसे कहूं कि 3 गुणा 2 का मान निकालो, तो वो भी तो मुझे 6 के बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी ए है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अलग अलग पद है ना, हम उनको अलग लिख लेते हैं। जैसे कि अब मैंने कैसे पहचाना कि अलग अलग पद हैं, कि समान समान पद हैं। तो देखो, समान पद का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि जिनके बीजीय गुणांक समान होना, तो वो हमारे समान पद होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देखूं तो 2ab, ठीक है ना, तो इसका बीजीय गुणांक क्या है हमारा, ab है। अब देखो, ab वाला ढूंढे तो ये भी हमारा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ba इक्वल टू क्या है, ab है, तो ये भी हमारा समान पद है, ठीक है। फिर हम ab वाला ढूंढे तो देखो, ab वाला फिर ये है, तो इसमें 3 ये समान पद हैं। तो बस ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। तो जब भी किसी बीजीय व्यंजक में हमें समान पद दिए जाते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। अब लेकिन जोड़ें कैसे, तो वो समझते हैं। तो पहले तो हमारा असमान पद 2a का वर्ग, तो ये लिख दिया। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, तो जो भी इनके सांख्यिक गुणांक है ना, उनको जोड़ देते हैं। जैसे कि इसका सांख्यिक गुणांक कितना है, 2, इसका सांख्यिक गुणांक माइनस का 5, इसका सांख्यिक गुणांक माइनस का 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइनस का 5 माइनस का 6ab, ठीक। अब हम ac वाले ढूंढे तो देखो, 2ac, ठीक है, पहला। फिर ये भी, क्योंकि AC इक्वल टू सी होगा, और फिर ये, तो बस अब इनको लिख दो। तो यहाँ पर देखो 2, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो कितना मिल रहा है, माइनस का 14, तो ये माइनस का 14, और क्या मिला हमें, तो इसको हम लिख देते हैं CA। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने AB वाले देख लिए, CA वाले देख लिए, तो अब BC वाले भी देख लेते हैं। तो देखो, एक तो BC का मुझे ये मिल रहा है, तो माइनस का 5bc, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट बना के -5, ठीक है। और फिर मुझे क्या मिल रहा है बीसी का, देखो 7cb, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और बीसी का 12, तो ये हमें मिल गया 12, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, बीसी हो गया। अब कौन कौन से पद रह गए जो अलग है, माइनस का 5b वर्ग, तो माइनस का 5b वर्ग लिख दो, और यहाँ पर 7c वर्ग, तो ये हमारे हो जाएंगे। अब इनको जोड़ दो, तो ऐसे करके हमें हल मिलेगा इसका। तो देखो, 2a वर्ग माइनस 5b वर्ग
प्लस 7c²। तो ये तो मैंने पहले लिख दिए। अब इनको जोड़ें तो 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, -3 और -6 तो -9 हो जाएगा, तो -9ab। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ें, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 और 12 14, तो 14bc। फिर हम इसको जोड़ें तो देखो 7 में से 14 गया तो -7, और 2 में से -7 जाएगा तो -5, तो -5ca। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।